हेलो गाइस, तो वन पंच मैन का लेटेस्ट चैप्टर आ चुका है, चैप्टर 221। और इस चैप्टर में हमें बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं। जहां पर इस चैप्टर में हमने बहुत टाइम बाद गारू को देखा, फिर हमने सूर्यो की बहन को देखा जिसने हीरो एसोसिएशन में आते साथ ही क्या धमाल मचा दिया। फिर हमें फाइनली पता चल गया कि लास्ट चैप्टर में जो लोगों को हमने देखा था, जो साइतामा को अपने ग्रुप में रिक्रूट करने आए थे, वो एक्चुअली में कौन है। तो चलो इस चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। बट अगर तुमने इसके प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे तो जाके उसे देख लेना। और इस तरह के एनिमे, एनिमेशन या मांगा से रिलेटेड कंटेंट के लिए तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर हमें पता चलता है कि ये जो लोग साइतामा को अपने ग्रुप में रिक्रूट करने आए हैं, ये एक्चुअली में न्यू हीरोज के बंदे नहीं बल्कि हीरो एसोसिएशन के ही हीरोज हैं। तो इन्होंने अपना एक अलग सा ग्रुप बनाया है जिसका नाम इन्होंने दी हीरो नेम विक्टिम एसोसिएशन रखा है। अब इस ग्रुप में ये सी क्लास के हीरोज और ये एक बी क्लास का हीरो है। अब इनकी शिकायत ये है कि हीरो एसोसिएशन और लोगों ने इनके लुक और इनके अपीयरेंस को देखते हुए इनके हीरो नेम रख दिए, और जो सुनने में बहुत ही फनी और अजीबोगरीब है, जिसके वजह से लोग ना तो इन्हें सीरियसली लेते हैं और उल्टा इन्हें बुली करते हैं। जैसे कि टोपी, वॉरियर, ड्रंकर्ड या ये रेड नोज। एक मिनट, इसका क्या नाम है? ग्रैम्पी परवर्ट। तो हाँ, इस तरह के नाम इनके रखे गए हैं। तो इनको हीरो एसोसिएशन से ये शिकायत है और ये चाहते हैं कि हीरो एसोसिएशन इसके लिए इनसे माफी मांगे और इनके नाम को ठीक कर दे। और अब बात यह है कि ये साइतामा के पास क्यों आए हैं। तो ये लोग मानते हैं कि जो साइतामा एक क्लास का हीरो होकर भी इसका नाम जो है सबसे ज्यादा फनी है, और वो चाहते हैं कि साइतामा उनके ग्रुप को ज्वाइन करे, और ज्वाइन ही नहीं करे बल्कि उनको लीड करे। और हमारे टकलू को देखो, ये सुनने के बाद उसका तो चेहरे का रंग ही उड़ गया है। लगता है ये चीज उसको रिलेट कर गई, क्योंकि इसने भी अपना कैप बाल्डी नेम अपने से नहीं रखा है बल्कि हीरो एसोसिएशन ने इसे दिया है। तो ये सब सुनकर हमारा टकलू तो हैरान। पर हम फिर ब्लैक स्पैम को देख पाते हैं जो हमारे साइतामा को देखते हुए कहता है कि आखिरकार इसने अमाइमास को कहाँ छुपाया है और उसने उसे बचाया क्यों। तो इसका मतलब ये है कि ये बाहर से कितना भी स्ट्रांग हो पर ये अंदर से नरम है, और अगर ऐसा है तो चालाकी दिखाकर इसका फायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि ये है तो भोला भाला ही, और इसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर इसे पागल बनाया जा सकता है। आर यू कॉमेडी मी? ये भी पिटेगा। फिर ब्लैक स्पैम की नजर इन हीरोज पर जाती है और ये सोचता है कि हीरो एसोसिएशन के पास बस अब यही हीरोज बचे हैं। अब अगर इनके पास यही हीरोज हैं तो इसका मतलब है कि हीरो एसोसिएशन बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। पर ब्लैक स्पैम की बातों के साथ ही हमें दिखाया जाता है कि जो सूर्यो की बहन है वो हीरो एसोसिएशन की ओर बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर जो इसको लेके आए हैं वो लोग ये सोच रहे थे कि हमें तो इसके भाई से काम था या फिर इसके दादा से, लेकिन अब अगर ये आ ही गई है तो चलो इसका स्ट्रेंथ टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन ये अभी भी सूर्यो पर ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि इन्होंने सुना है और उन्होंने कुछ रिसर्च भी किया है कि सुपर फाइट टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा मैचेस इसके भाई ने जीते हैं। जहाँ पर ये लड़की जो है इसे पूछती है कि आखिर तुम्हारा भाई अभी कर क्या रहा है, तो ये बोलती है कि मुझे नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहती। वो बड़ा ही आवारा किस्म का और गैर जिम्मेदार है। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट था तो उसने सारा बिल मेरे ऊपर थोप दिया और वहाँ से चला गया। तो ये लड़की कहती है कि अच्छा, लेकिन अगर वो हमारे साथ होता तो अच्छा रहता। तो सियोको बोलती है, एक मिनट, क्या तुम मुझे अपने भाई से कंपेयर कर रही हो? मैं उससे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। तहाँ पर ये लड़की हंसकर उसका मजाक उड़ा देती है, और ये बात सियोको को अच्छी नहीं लगती। जहाँ नेक्स्ट पैनल में ही सियोको दिखा देती है कि वो सिर्फ मजाक नहीं कर रही थी। उसके सामने में जो एक रोबोट था वो उसको बीच से तोड़ देती है, और उसके फाइटिंग टेक्निक और उसके स्टांस को देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं। और ये देखकर लग रहा था कि अब सीधा इसको एस क्लास का ही कोई पोस्ट दिया जाएगा, लेकिन रिजल्ट आने के बाद ये और हम दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इसे ए क्लास मिला है। और ये चीज जब वो उसे पूछती है कि मुझे को ए क्लास क्यों मिला है, एस क्लास क्यों नहीं, तो यहाँ पे ये बताते हैं कि एस क्लास पहुंचना इतना आसान नहीं है। तुम जरूर फाइटिंग में अच्छी हो पर तुम्हें अभी भी और बहुत सी चीजें सीखनी है। लेकिन जहाँ पर जिन्होंने इसकी लड़ाई को देखा था वो लोग बात करते हैं कि ये सही में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे उसे और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, और ये एस क्लास में भी बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। और वैसे भी ये 18 साल की है, लेकिन ये जैसे जैसे ताकतवर मॉन्स्टर से लड़ेगी वैसे ही ये पावरफुल भी बनेगी और इसका रैंक भी ऊपर होगा। लेकिन सीको भी इस चीज को सुनकर नाराज नहीं होती, अपने आप को मोटिवेट करती है कि वो और मेहनत करेगी और अपने भाई को भी सरपास करेगी, और वो एक दिन एस क्लास जरूर पहुंच जाएगी। फिर अचानक से एक मॉन्स्टर अलर्ट आता है। फिर हमें श्रेयो को दिखाया जाता है जहाँ पर इससे अपना पहला मिशन दिया जा रहा था। पर यहाँ पर श्रेयो कहता है ये तो कोई मॉन्स्टर नहीं है। तो इसके सामने जो बंदा है वो कहता है कि तुमने तो हमारे सूट को तोड़ दिया था ना, तो सवाल मत करो और अपना काम करो।
लेकिन यहाँ पर सूर्य ये सोच रहा था कि ये जो बंदा है ये तो कोई मॉन्स्टर भी नहीं है और ये तो बस अपना रेगुलर काम कर रहा है, तो फिर इसे पकड़ना क्यों है। तो ये इस बंदे से पूछता है कि आखिर इसने क्या किया है। तो यहाँ पर ये बताता है कि ये दिखने में मॉन्स्टर जैसा नहीं है, पर इसने जो काम किए हैं मॉन्स्टर वाले किए हैं, जहाँ पर इसने बहुत से हीरोज को मारा है और लोग इसे हीरो हंटर कहते थे। और ये और कोई नहीं हमारा गारो है, और क्योंकि ये माइनर था इसलिए इसे छोड़ दिया गया। एक मिनट, गारो कितना एज का है? 18। इसका मतलब जोतारो तो उसका क्लासमेट होगा। अब फिर ये बताता है कि हमें इसे पकड़ना ही होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा ईवल है और हम हीरोज का यही काम है इन जैसे बुरे लोगों को पकड़ना। फिर हम नेक्स्ट पैनल में जेनोस को देख पाते हैं, जहाँ पर जेनोस और साइतामा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जहाँ पर साइतामा अपना उस सीरियस पंच यूज करता है जिससे जेनोस इतना अपग्रेड होने के बाद भी उसके इस पंच से शॉक हो जाता है। जहाँ प्रैक्टिस के बाद साइतामा पूछता है कि क्या तुम्हें वो डेटा मिला, तो जेनोस कहता है कि हाँ मास्टर, डॉक्टर कुसानो को इससे बहुत ज्यादा हेल्प होगी। जहाँ पर हम देख पाते हैं कि जेनोस के पीछे क्या हालत हो गई है। फिर यहाँ जेनोस साइतामा से कुछ पूछना चाहता है पर वो पूछ नहीं पाता। यहाँ पर वो पूछना चाहता है साइतामा से कि आखिरकार उसने अमाइमास के साथ क्या किया है, लेकिन उसे लगता है कि उसके मास्टर अभी उसे बताना नहीं चाहते, लेकिन जब टाइम आएगा तो वो उसे बता देंगे। और हम फिर साइतामा को देखते हैं जो सीरियस होते हुए ये सोचता है जब से वो नई ऑर्गेनाइजेशन आई है, नहीं न्यू हीरोज नहीं, द हीरो नेम विक्टिम एसोसिएशन आई है, तब से पावर ऑफ बैलेंस बिगड़ गया है और इसके वजह से आगे में सब कुछ बदल जाएगा। और शायद मेरे को जेनोस को ये बता देना चाहिए। अब या तो हो सकता है कि साइतामा को मन कर रहा है कि उनके साथ जुड़ जाए जिससे वो अपना कैप बाल्डी नेम चेंज कर सके। हो सकता है इसके बाद उसे अपना अल्टीमेट वन पंच मैन टाइटल मिले। लेकिन ये तो है कि बहुत जल्दी हमें सूर्यो और गारो की फाइट देखने को मिलेगी। अब तुम्हें क्या लगता है कि इन दोनों की फाइट में कौन जीतेगा? और हम सूर्यो की बहन को भी देखेंगे आगे में लड़ते हुए, तो आने वाले चैप्टर्स में भी हमें बहुत सी फाइट देखने को मिलेगी। तो ये था ये चैप्टर। अगर तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना इस तरह के कंटेंट के लिए। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।